बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह का नाम नसब क्या है? तो लिखते हैं मोहम्मद नाम है, अबू अब्दुल्ला कुन्नियत है, शमसुद्दीन लक़ब है। वालिद का नाम अबू बकर इब्न अय्यूब था जो मदरसा अल जौज़िया के क़य्यिम ज़िम्मेदार थे, इसीलिए इनका उर्फ़ इब्नुल क़य्यिम हो गया। उनके वालिद मदरसा अल जौज़िया के ज़िम्मेदार थे। क़य्यिम का माना ज़िम्मेदार का आता है, तो इसीलिए वालिद की तरफ मंसूब करके इब्नुल क़य्यिम मशहूर हो गया है। 691 हिजरी में इनकी पैदा हुई है। दिमश्क आपका मौलिदो मस्कन है। क्या मतलब मालूम हुआ? 691 हिजरी का मतलब 7वीं सदी हिजरी के उलमा में से ये हैं। इब्तिदाई तालीम सबसे पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और उसके बाद अपने वालिद और दीगर असातिज़ा दिमश्क से मुरव्वजा उलूम की तहसील की। और ये बात भी बरसबिल तज़किरा में आपके सामने कहना चाहूँगा कि अल्लामा इब्नुल क़य्यिम तैमिया रहिमहुल्लाह के बारे में ज़्यादा जानने वाले उज़ैर शम्स रहिमहुल्लाह से पहले शख्सियत थी बकर अबू ज़ैद रहिमहुल्लाह की, जो कि इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह के शागिर्द हैं। उन्होंने तो इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह आसारुहु व किताब लिखी, हयातुहु व आसारुहु, इस तरह किताब हमें मालूम होती है। इंशाअल्लाह उस किताब की तज़किरा हम आपके सामने करेंगे। असातिज़ा कौन हैं? आपके असातिज़ा में क़ाज़ी तक़ीउद्दीन सुलेमान, इमाम ईसा इब्न मुतइम और इमाम बकर बिन अब्दुल्लाह अद्दाइम जैसे मुमताज़ अइम्मा का नाम आता है। इन असातिज़ा से आपने फ़िक़्ह व फ़तावा की तालीम हासिल की। मगर जिस उस्ताद से आपने तमाम उलूम में दस्तरस हासिल की वो शेख़ुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह की ज़ात गिरामी है। और मैं समझता हूँ दुनिया में इब्न तैमिया जैसा उस्ताद और इब्नुल क़य्यिम जैसा शागिर्द आज तक पैदा नहीं हो सका। और अल्लाह तबारक व तआला की एक शान ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी शख्सियत को उठाना चाहता है तो उसे शागिर्द अता करता है। बैक़ी एक हदीस आती है, अल्लाह ताला की ज़िम्मेदार साथ भलाई का इरादा करता है तो अच्छे उज़रा भी देता है। आप देखेंगे खुलाफ़ा राशिदीन के दौर में अच्छे माशाल्लाह सहाबा थे, मजलिस मुशात अच्छी थी, तो माशाल्लाह क़यादत तो सिर्फ दुनिया की अच्छी हुई। मगर बाद की दुनिया में देखेंगे आप बनु अब्बासिया होते होते जब उलमा को अच्छे हुक्काम को अच्छे उलमा नहीं मिल पाए, वहाँ से जो है उम्मत का ज़वाल शुरू हो गया। तो ऐसे इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह के इल्म के सही वारिस उनके शागिर्द हैं। बल्कि अल्लामा इब्न हजर रहिमहुल्लाह एक जगह लिखते हैं, अगर आप इब्न तैमिया की इल्मी खिदमत को देखना चाहते हैं तो उन किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इब्नुल क़य्यिम की किताबों को पढ़ लो, मालूम होता है कि इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह का इल्म क्या है। तो अल्लामा इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह के मयाना शागिर्दों में जहाँ एक तरफ हमें इब्नुल क़य्यिम नज़र आते हैं, दूसरी तरफ इब्न अब्दुल हादी नज़र आते हैं, तीसरी तरफ हमें एक बेहतरीन मुअर्रिख़, मुहद्दिस, मुफस्सिर अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह भी नज़र आते हैं। माशाल्लाह बड़े इब्न तैमिया के इल्म को दुनिया तक पहुँचाने में इन जो है वफ़ादार शागिर्दों का बहुत बड़ा किरदार है। जहाँ इब्न तैमिया ने जैसे हमने कहा आपके सामने इब्नुल क़य्यिम, इब्न तैमिया, इब्नुल क़य्यिम और साथ में इब्न कसीर, इब्न अब्दुल हादी जैसे शागिर्द पैदा हुए। वहीं उन शागिर्दों में हमें एक नाम मिलता है ज़हाबी रहिमहुल्लाह का, जिन्होंने सियर व आलामिन नुबला लिख कर दुनिया वालों को ये बताया किसी भी शख्सियत को परखने का शरई जो है ज़ाबिता क्या होना चाहिए। आप उस किताब में देख लें, मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का, गुमराह फ़िरक़ों के पूरे बानियों का जिक्र करते हैं। जो हक़ है वो बयान करते, जो गलत है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। तो अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह 711 हिजरी में मिस्र से वापस हुए। ज़रा गौर से सुनिए, हाफिज़ इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह 711 हिजरी में मिस्र से वापस आए। तो हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने ऐसी सोहबत इख्तियार की कि इंतकाल तक जो है साथ न छोड़े। इस वीडियो में खुसूसन तलबा और तालिबात उलमा के लिए एक बहुत पैगाम ये है कि पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि शागिर्द चिमटे रहते थे असातिज़ा से। जैसा कि इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के पास भी तकरीबन 13 या 16 साल इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह, इसीलिए बोलते हैं लाज़म तो हो 30 सनतन, लाज़म तो हो 40 सनतन। शागिर्द बोलते मैं अपने उस्ताद को लाजिम पकड़े रहा, चिमटे रहा उनके साथ 30 साल 40 साल। आजकल देख रहे हैं ये माया बासलाहियत अफराद क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं, उसका आज के ज़माने में उसका बहुत बड़ा बुनियादी सबब यह है सोशल मीडिया। पूरे तलबा सोशल मीडिया से जुड़ जा रहे हैं, तलबा असातिज़ा से जुड़े हैं। जब अवाम और इमाम का तालमेल होता है, ताल्लुक़ होता है, तो माशाल्लाह मुआशरे में जो है भलाई आती है। अगर तलबा असातिज़ा से दूर रहें, सिर्फ क्लास की हद तक रहें, उनसे मुलाकात ना करें, उनसे फ़ायदा ना उठाएं, उनके तजुर्बात को नोट ना करें, बेनियाज़ी बरतें, तो इब्नुल क़य्यिम शागिर्द कैसे पैदा होंगे? लिहाजा इस तरफ तवज्जो दें। लिहाजा
ये शागिर्दों का, तलबा का अपने असातिज़ा से गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए। इसलिए कि दुनिया में माँ बाप के बाद शख्सियत व निखार पैदा करने वाली यही मायाना शख्सियतें असातिज़ा हुआ करती हैं। कुर्बान जाइए इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की इस मेहनत पर। उन्होंने ज़हबी, इब्न अब्दुल हादी, इब्न रजब हम्बली, इब्नुल क़य्यिम जुमायाना जैसे शागिर्द दुनिया में माशाअल्लाह छोड़े। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इब्न तैमिया के जितने शागिर्द हैं उन तमाम शागिर्दों को इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के हक़ में सदक़े जारिया बनाए। और एक बात भी है, इब्न तैमिया कितनी बड़ी शख्सियत, इब्नुल क़य्यिम कितनी बड़ी शख्सियत, इसके बावजूद भी उलमा ये कहते हैं कि इब्न तैमिया के बग़ैर भी इस्लाम मुकम्मल है। बात सही है, हर एक की अपनी सलाहियतें होती हैं, खिदमत होती हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला जिन शख्सियतों को उठाता है और जिन शख्सियतों को जो है उरूज देता है वो बहुत कम होती हैं। उन्हीं में इब्न तैमिया का नाम भी है और इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह का नाम भी है। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियोस में इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का इल्म मक़ाम मर्तबा क्या है, उनके शागिर्दों के अक़वाल की रोशनी में हम आपके सामने बयान करेंगे। और ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहेगा। हमारे बने रहिए और हमारे चैनल से सलफ़ी उलमा की सवाने उम्री पढ़ते रहिए। अल्लाह ताला हम सबको सलफ़ी उलमा की सलाहियतों का इतराफ़ करने और उर्दू तबक़े में इस बारे में बेदारी पैदा का तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।